स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी कविता मनुष्यता मनुष्य के जीवन में वास्तविक रूप में क्या सही है, कैसे मानव मनुष्य अपने जीवन से अलग अपना जीवन जिए, लेकिन मनुष्यता हर जीवन के साथ रिश्ता हो, सेवा हो, भाव हो। कष्ट अगर आता है तो उससे भी जीतना होगा। ऐसी बहुत सी बातें कही हैं। बहुत प्यारी कविता है। ज्ञान की ऐसी भक्ति है जिसमें सुख और दुख के बीच मानव को कैसा जीवन जीना चाहिए, इसका वर्णन है। तो सुनते हैं संक्षेप में ही पर मुख्य बातें। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी अपने जीवन में कई प्रकार के साधन, विद्या, भाव का आक्रमण शुरू रूप से किया। कैसा आक्रमण? जो जीवन में सफल बनाए, जो सात्विक रूप में जीवन की जो भक्ति है, जो कर्म है, जो जिम्मेवारी है, उसका वर्णन इस कविता में कहा गया है। और अन्य में भी, अन्य चीज़ों में भी वे हमेशा राष्ट्र कवि जी ने तो इस प्रकार अपने दिल से खोलकर बातें कही है कि मन सोचने लगता है। और साथ ही सत्य रूप में श्री राम भक्त के पुजारी हैं। वो स्वयं पुजारी थे और आज भी उनके ही लेखन कला में ऐसा नमन करते हैं सब कि सबको लगता है, सबको पता है कि राष्ट्र कवि जी ने जीवन की कथाओं में कविता तो विशेष तौर पे ऐसी बातें कह देते हैं जो मन को सोचने पे मजबूर कर देते हैं, जो जिम्मेवारी समझा देते हैं। मनुष्यता कविता इस प्रकार से इतने प्यार से कही गई कथाएं हैं कि जिन्हें पढ़कर लगता है कि जीवन का आधार ही यही है कि सिर्फ अपने लिए जीने से बड़ी बात नहीं, सेवा की भावना, कर्तव्य की भावना और मुख्य तौर पे जो सही हो, जो सही करना है, जो सामने दिख रहा है, उसे विस्तार रूप में करना ही मानवता का जीवन सफल है। राष्ट्र कवि जी ने उसी व्यक्ति को मनुष्य माना है, उसे मनुष्य कहा है जो केवल अपने लिए ही नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के हित के लिए भी जीते मरते हैं। जीने का कर्तव्य इस कदर निभाते हैं कि मृत्यु आ जाए कोई बात नहीं, पर कर्तव्य, धर्म, पूजा, सेवा आदि करना होगा, करना चाहिए। वास्तविक रूप में कर्तव्य का काम, कर्तव्य की भूमिका और मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए मानो ये लिखा हुआ है सामने कि युगों युगों तक याद किया जाएगा जिन्होंने सेवा की हो। इसी प्रकार परोपकारी मनुष्य मर कर भी दुनिया में सबसे बड़े अमर हो जाते हैं, पर कर्तव्य के पुजारी हो जाते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपने मन से जो बातें इस कविता पर मनुष्यता, विशेष रूप में मनुष्यता का सही अर्थ, सही रूप में उसका अर्थ और साथ ही जीवन का अर्थ समझाने का प्रयास किया है।
इस कविता का पहला भाग है जिसमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। जीवन है तो मरण है, लेकिन कैसा मरण, कैसा जीवन का अर्थ, धर्म हो, कर्म हो, यही बातों को यहाँ उन्होंने विस्तार से, कविता थोड़ी सी लंबी लग रही है पर अर्थ बहुत गहरे और प्रेम पूर्वक है, जो जीवन में सोचने को मजबूर कर देते हैं। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना और मरना, जीकर अच्छे कर्म और मृत्यु से पहले ही अपने आप को पूजा का आधार बना दे, वही जीवन का सही रूप है। कविता का भाव अनेकों बातें हैं। आज संक्षेप में दूसरे भाग में कवि कहते हैं, मानो हमें कहना यही चाह रहे हैं कि हमें उदार बनना चाहिए। उदार बनना और धर्म से कविता का भाव अपने मन में बैठाएं। मनुष्यता का जो काम है, मनुष्यता का जो भाव है, उसे समझें। हमें उदार बनना चाहिए क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है, आदर होता है, सम्मान होता है और जीवन का सही रूप होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। कैसी चिंता हो? दुख हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, कोई कष्ट हो सकता है, कुछ भी हो, उसके लिए हमें अच्छा करना चाहिए। साथ ही पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं, ऐसा उदाहरण जो जीवन में सबको पता चलता है, जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी मन से प्यार से याद करते हैं और एक दूजे को मदद की बात रख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, तभी मानो मनुष्यता सही हो रही है। मनुष्य के जीवन में मरना और जीना ये तो होता ही रहेगा, लेकिन सही रूप में जीवन जिया जाए तभी मनुष्यता सही मनुष्यता हो जाती है। अन्यथा तो वो हम पशु के भांति बस भोजन और मृत्यु, भोजन और सोना, सोने के बाद फिर मृत्यु, तो क्या फ़ायदा? इस जीवन में सीखा क्या, लाभ क्या? तभी तो मनुष्यता कविता का भाव बड़े प्रेम से कहा गया है। भगवान यानी ईश्वर जी, उनकी जो कथाएं हैं वो सबके साथ होती हैं। जैसा कर्म है वैसा फल है। एक ईश्वर की संतान है जो मनुष्य के जीवन को सुंदर कर देती है। उसका कर्म, उसका भाव जीवन में नया रूप जमा देती है। कवि गुप्त जी मुख्य तौर पे यही कह रहे हैं इस कविता में बड़े प्रेम से कि यहाँ कोई अनाथ, कष्ट, दुख नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। बस ईश्वर को समझें, काम को करें, कर्तव्य को निभाएं और प्रसन्न होकर जीवन गुजारें। कष्ट उठाने हैं किसी के लिए, किसी को सुख बनाने के लिए, किसी का बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसका उपाय बताएं और प्रसन्न हो जाएं। ईश्वर साथ हैं। मनुष्यता मनुष्य की सबसे बड़ी भक्ति है। मनुष्यता कवि का अर्थ ही यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। कोई अर्थ नहीं, फिर सिर्फ जीना और मरना, ये तो मशीन हो गई है, अर्थ नहीं हुआ।
कोई भाग्य वाली बात नहीं हुई। वह मनुष्य मरकर भी कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। जानवर भी बस अपने स्वार्थ के जीवन को जी लेते हैं, फिर क्या फ़ायदा। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात वास्तव में ये कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य है, जो असल रूप में मनुष्यता का पुजारी है। जो मनुष्यता के पुजारी हैं उन्हीं को तो देखकर जीवन में मनुष्य सही जीवन जी सकता है। तो ये प्यारा सा कविता का भाव संक्षेप में ही, अर्थ बहुत लंबा है लेकिन संक्षेप में बोलने से भी मन में प्रश्न आ रहा है कि मनुष्यता कैसे हो सकती है, क्या लाभ हो सकता है, कैसे हो, और कुछ ना करने पर मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है, क्यों वो पशु की तरह बन जाता है। तो इस तरह के भावों से लिखी ये प्यारी सी कविता अगले दिन कभी और मनुष्यता कविता को अर्थ में बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसे तो जब पढ़ो तब मन में नए नए विचार, नई नई जीवन की आधार समझ में आ जाती है। तो आज मनुष्यता का अर्थ फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे। मनुष्य सबका सफल हो, यही प्रयास।